Good afternoon, my dear student. After second periodic text, today we are going to restart our Hindi class. All of you ready? Okay. Today, all of you take page number 76. We are going to write the exercise. I think you have already done all meanings and some questions also. Anyhow, now I am going to say from first say question itself. दोहों को सुनिए और उत्तर बताइए. What is first one? प्रेम भाव बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? या मधुरवाणी में बोलना चाहिए. काक और पी के माध्यम से कवि ने क्या समझाने की कोशिश की है? काक और पी के माध्यम से कवि ने यह समझाने को कोशिश की है कि वाणी से किसी के भी स्वभाव और संसार का पता चल सकता है. वाणी से किसी के भी स्वभाव और संसार का पता चल जाता है. Don't you get me? Yes. How can we identify काक और पिक? Yes, से वाणी से. It's not. Next one, लोग एक समान क्यों जान पड़ते हैं? लोग एक समान क्यों जान पड़ते हैं? लोग अपने अनवट और रंग रूप के कारण ही एक समान जन जाता है. नेक्स्ट वन, हमें दूसरों का दुख क्यों बांटना चाहिए? जिससे उनकी परेशानी कम की जा सके. इट्स नॉट. नेक्स्ट वन, नेक्स्ट सेट, विपत्ति में लोग किसकी मदद नहीं करते? या लाउडली, जिसके पास धन नहीं होता है. इट्स नॉट. जिसके पास नहीं धन है, लोग उसे मदद नहीं करते. नेक्स्ट वन, किस तरह के व्यक्ति को बार बार मनाना चाहिए? यस, सज्जन अर्थात अच्छे स्वभाव वालों को बार बार मानना चाहिए. नेक्स्ट वन, कोयल और काव्य में किस ऋतु में अंदर समझ जाता है? कोयल और काव्य में वसंत ऋतु में अंदर समझ जाता है. रहीम के अनुसार हमें कौन से धागे को नहीं तोड़ना चाहिए? प्रेम रूपी धागे को नहीं तोड़ना चाहिए. अपने मन की बात अपने मत में ही क्यों रखनी चाहिए? क्योंकि दूसरे लोग दुख कम नहीं करते तो बल्कि मजाक उड़ाते हैं. ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज. व्हाट इज नेक्स्ट वन? प्रोनाउंस दिस वर्ड करेक्टली. शब्दों को शुद्ध उच्चारण कीजिए. व्हाट आर द वर्ड्स? मुक्ता, प्रेम, रूठना, चटकाय, ऋतु, बसंत, अट्टिले है. नेक्स्ट वन, दोहों को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए. रहीमान निज मन की बिता मन ही राखो गोय, सुनी अट्टिले है लोग सब बांटी ले है न कोय. इट्स नॉट. नेक्स्ट वन, तारुवर फल नहीं गात है, सरवर पिए ही न पान, कर रहीमन पर काज हित, संपत्ति संजय ही सुजान. यस, रहीम ने मन की वेदा को कहाँ छिपा कर रखने को कहा है? फर्स्ट क्वेश्चन इज, रहीम ने मन की वेदा को कहाँ छिपा कर रखने को कहा है? रहीम ने मन की वेदा को अपने मन की भीतर ही छिपा कर रखते हो कहा है. अपने मन की भीतर ही. नेक्स्ट वन, मन की वेदा को क्यों छिपाना चाहिए?
मन की विधा को इसलिए छिपाना चाहिए क्योंकि यदि हम अपने मन की वेदा के सबके सामने उजागर कर देते हैं तो लोग सिर्फ हमारी हंसी उड़ाते हैं, हमारा दुख या हमारी व्यथा नहीं बांटते। नेक्स्ट वन, पेड़ और नदी क्या नहीं करते? पेड़ अपना फल स्वयं नहीं खाते और तालाब अपना जल स्वयं नहीं पीते। ये अपने जीवन परोपकार में ही बिता देते हैं। नेक्स्ट वन, सज्जन अपनी संपत्ति को किसके लिए इकट्ठा करते हैं? सज्जन अपनी संपत्ति दूसरों की हित के लिए इकट्ठा करते हैं। नेक्स्ट वन, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कमल को सूर्य कब नहीं बचा सकता और क्यों? कैन यू? यस, जब कमल के पास अपने पोषण के लिए जल नहीं रहता तब सूर्य भी कमल की सुरक्षा नहीं कर सकता। किसे बार बार मनाना चाहिए और क्यों? जो व्यक्ति सदाचारी होते हैं उन्हें 100 बार लूटने पर भी मना लेना चाहिए। ऐसा इसलिए करना नहीं चाहिए जिससे कि अच्छे लोगों को मनोबल बना रहे और में अच्छा लोग का साथ एवं सहयोग मिलता रहे। नेक्स्ट वन, रहीम के अनुसार हमें प्रेम रूपी धागे को क्यों नहीं तोड़ना चाहिए? रहीम के अनुसार हमारे रिश्ते में जो प्रेम है वह सदैव बना रहना चाहिए। प्रेम रूपी धागा अगर टूट जाता है तो वही फिर पहले ही जैसा नहीं घन पाएगा। उसे जोड़ने पर उसमें गांठ बनी जाती है। ये चिकिटियल मुड़चिरिक्यों अर्थात मतभेद बनी ही रहते हैं। ओके, नेक्स्ट वन, कोयल और काव्य में अंदर कब और कैसे पता चलता है? अंदर वसंत ऋतु में पता चलता है। स्टोन, कोयल अपने मधुर स्वर में कूकती है जबकि कौवा कर्कश आवाज में बोलता है। बोली के कारण ही दोनों को अंदर का पता चलता है। नेक्स्ट वन, कौवा और कोयल का उदाहरण देकर रहीम ने क्या संदेश दिया है? कौवा और कोयल का उदाहरण देकर रहीम ने यह संदेश दिया है कि हमसे लोग तभी प्रेम करेंगे जब हमारे वाणी कोयल के समान मधुर अर्थात प्रिय होते। यदि हम कौवे के समान खड़ू अर्थात प्रिय बोलेंगे तो लोग हमारा सम्मान नहीं करेंगे। It's not. Yes, our Madhur Vani should be Madhur in every time. Next one. आपके अनुसार अच्छा मानव किसे कहा जाना चाहिए? अच्छा मानव वही है जो परोपकार करता है, दूसरी भलाई, धन का संपत्ति परोपकार के लिए करता है। दूसरे भलाई धन का संचय भी परोपकार के लिए करता है। मधुर वाणी में बात करता है और कवि का आदर करता है। अच्छा मानव वही है जो परोपकार करता है, दूसरे की भलाई के लिए धन का संचय भी परोपकार के लिए करता है, मधुर वाणी में बात करता है और सभी का आदर करता है। नेक्स्ट वन, रहीम के दोहों को महत्व अपने शब्दों में लिखिए। रहीम के दोहे जीवन को सार्थक रूप से जीने का संदेश देता है। बहुत कम शब्दों में वे बहुत उपयोगी बात कहते थे। वे दोहे आए भी उतने ही सार्थक है जितने पहले थे। अपने आप के दृढ़ बनाने तथा एक ही वही रूप में जीवन जीने की प्रेरणा हमें इन दोहों से ही प्राप्त होती है।
नेक्स्ट वन, रहीम के दोहों से प्राप्त शिक्षा को अपने जीवन में कैसे उतार सकता है? अपने शब्दों में लिखिए। हम अपने जीवन में उनके द्वारा दी गई शिक्षा को सहज ही उतार सकते हैं। रहीम ने अपने दोहों के माध्यम से स्वयं को सदैव स्वार्थभाव बनाए रखने, प्रियजनों को बाह बह जाने पर भी मनाने, देन मृदुभाषी बनने आदि को कहते हैं। नेक्स्ट वन, दोहों को पंक्तियों का भाव लिखिए। कैन यू? रहीम निज संपत्ति बिना को नहीं विपत्ति सहाय। जब हमारे पास स्वयं ही कोई संपत्ति नहीं है तो हमारी सहायता के लिए कोई नहीं माता। अर्थात मनुष्य जब सामर्थ्यवान होता है तो तभी लोग उसकी सहायता के लिए आगे आते हैं। नेक्स्ट वन, जान पाते हैं काक पिक वसंत ऋतु वसंत के माही। किसी का रूप नहीं बल्कि उसकी वाणी से उसकी सोच, स्वभाव एवं संस्कार का पता चलता है। नेक्स्ट वन, राइट द मिसिंग लाइन्स ऑफ द couplets. You have to check the textbook and write this one. Okay student, this much work only. Remind works let's do in the next class. Okay student, you have to send the work today itself, now itself. Okay, bye, thank you.